$24,000 मिले हैं। यानी 5,000 की सीमा को वो जो उनके पास से बरामद हुई है रकम, वो भी गैर कानूनी है। तो अब सीधा राजन जी दोबारा ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि उनके जाती बैग में से $24,000 मिले, कुल रकम जो है मजमूई तौर पर वो कितनी है जो मिली है उनके पास से? देखिए, जो उनके साथ हैं, जो उनके मैनेजर ने दिया था वो $1,00,000 है, लेकिन इनके पर्सनल बैगेज से $24,000 मिले हैं। राहत फतेह अली खान साहब के बैगेज से $24,000 मिले हैं, वो भी एक तरीके से गैर कानूनी है। और भारतीय कानून साफ कहता है कि $5,000 कैश ले जा सकते हैं, और अगर $5,000 फर्दर जो होगा वो या तो ट्रैवलर चेक होगा या डिमांड ड्राफ्ट होगा, लेकिन उससे ज्यादा है तो आपको इस पैसे का सोर्स बताना होगा, बाकायदा अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी होगी कि वो कैश ले जा रहे हैं और इसका टैक्स दे दिया गया है। जो चाहे कि पाकिस्तान से अगर पैसा आ रहा है तो पाकिस्तान में दिया गया, या दुनिया के किसी भी देश में उसका टैक्स पे कर दिया गया है अधिकारियों को। तो साफ है कि ऐसे में जो फॉरेन करेंसी की स्मगलिंग का मामला बनता है, और अगर ये वाकई में प्रूफ हो जाता तो निश्चित तौर पर राहत साहब मुश्किल में पड़ सकते हैं। राजन जी, जैसा आप कह रहे हैं कि मुश्किल में पड़ सकते हैं, मामला इंतहाई अहम हो रहा है, आप ये कह रहे हैं फॉरेन करेंसी एक्ट की वायलेशन हुई है, क्या ऐसी सूरत में वहां पर हाई कमीशन की सतह पर कुछ राब्ते हो रहे हैं? देखिए, हाई कमीशन अभी फिलहाल इस पूरे मामले में लूप में नहीं लिया गया है, लेकिन जब अदालत में पेश करने की बात आएगी तो भारतीय कानून साफ कहता है कि अगर जिस देश का नागरिक अगर हिरासत में लिया जाता है, यानी राहत फतेह अली खान साहब को अगर वाकई में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर, तो बाकायदा इस बात की जानकारी पाकिस्तान के हाई कमीशन को दी जाएगी। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि राहत फतेह अली खान साहब को इस कानून के तहत जो ऑफेंस बनता है उस ऑफेंस के तहत गिरफ्तार किया गया है। तो और उसके बाद बाकायदा जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसमें निश्चित तौर पर उन्हें लीगल एड मिलेगा। अगर भारतीय कानून साफ कहता है कि अगर वो खुद वकील न करें तो अदालत उन्हें वकील मुहैया कराएगा। तो इससे साफ जाहिर है कि उन्हें अपनी बात कहने का अदालत में मौका मिलेगा, और अदालत आगे की कोई भी कार्रवाई करने से पहले उनकी बात। बहुत बहुत शुक्रिया राजन सिंह, भारतीय सहाफी, हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। मामला किस कदर उनका कहना है गंभीर हो रहा है, पेचीदा हो रहा है, फॉरेन करेंसी एक्ट की वायलेशन वहां पर की गई है, पर उनका ये कहना था कि अभी हाई कमीशन को वहां पर लूप में नहीं लिया गया। लेकिन जो पाकिस्तान से इत्तलात है हमारे पास वो ये है कि वजीर दाखिला रहमान मलिक ने भारत में मुतय्यन पाकिस्तानी हाई कमिश्नर शाहिद मलिक से राब्ता किया है, तफसीली टेलीफोनिक बातचीत हुई है, और उसके बाद रहमान मलिक का ये कहना है कि मामले का जायजा लिया जा रहा है, और उनका ये भी कहना है कि शाहिद मलिक इस तमाम मामले की निगरानी करें। जियो न्यूज की ये कोशिश है कि इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए भारत में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमिश्नर शाहिद मलिक से बातचीत की जाए, उनसे जाना जाए उनके पास क्या मालूमात है, या फिर वजीर दाखिला रहमान मलिक से बात हो और उनसे जाना जा सके कि उनके पास इस तमाम सिलसिले में क्या मालूमात पहुंच रही हैं और किस तरह से वो राहत को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय मीडिया का कहना यह है कि हो सकता है कि ये गलतफहमी हो, जाने अनजाने में राहत फतेह अली खान से ऐसी गलती सरजद हो गई हो, क्योंकि जो सूरत हाल सामने आ रही है वो ये है कि जिस वक्त राहत फतेह अली खान वहां पहुंचे, एयरपोर्ट पर पहुंचे, उसके बाद उनके मैनेजर ने उन्हें $1,00,000 दिए। ये किस तरह का मामला हो सकता है, इसके बहुत से पहलू निकल आ सकते हैं। इसी बारे में कुछ मजीद बात करेंगे। सीईओ के फायर रिकॉर्ड्स के सीईओ डॉक्टर यजदानी इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। राहत फतेह अली खान को जानते हैं, उनके साथ काम करते रहे हैं। डॉक्टर यजदानी साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, जब इस तरह के सफर होते हैं, बैरून मुल्क आना जाना होता है, तो जाहिर बात है कभी कभार इस किस्म के मामला सामने आ सकते हैं। आप ये कहेगा कि इस पूरे मामले को लेकर आपके पास कुछ इत्तलात पहुंची हैं? इत्तला तो ये है कि राहत फतेह अली तकरीबन को 6 शोज उनके इंडिया में थे, वो खत्म करके आज दिल्ली से एमिरेट्स की परवाज से दुबई जा रहे थे, और दुबई से उन्होंने लाहौर को आना था, इसलिए कि संडे को दिल्ली से लाहौर की कोई डायरेक्ट परवाज नहीं होती। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनके मैनेजर ने उनको जो उनके पैसे थे उनको दिए, और वो पैसे गालिबन कस्टम ने चेकिंग के दौरान उनसे बरामद किए। इशू यहाँ पर ये है कि जब एक इतने बड़े पैमाने का आर्टिस्ट हो, इतने बड़े लेवल का आर्टिस्ट हो, और जाहिर है आपको उनकी वजह शोहरत नुसरत फतेह अली खान के अलावा खुद उनकी अपनी बड़ी वजह शोहरत है, उन्होंने एक बाकायदा मैनेजर इंडिया में रखा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, और ये मैनेजर की जिम्मेदारी है कि उनके तमाम फाइनेंशियल और इक़्तिसादी मामलात को वो देखें। उन मैनेजर ने अगर वो पैसे उनको दिए हैं तो ये जिम्मेदारी मैनेजर की बनती है कुल्ली तौर पे कि वो फाइनेंशियल मामलात को देखें और उनके टैक्सेशन और दूसरे मामलात को हल करें। आर्टिस्ट का तो काम सिर्फ शोज करना और फिर उसके बाद जो उनकी वो है मुआवजा है वो लेना है। तो मेरे ख्याल में इसका जवाब
उनको उनके मैनेजर से तलब करना चाहिए, बजाय इसके कि इतने बड़े लेवल के आर्टिस्ट को जो दुनिया भर में इतना मशहूर हो और इतना उसका काम हो और इतने उसकी अवार्ड जीते हो उसको इस तरह से डिटेन करना मुझे तो मुनासिब नहीं लगता। जी डॉक्टर ज़नी साहब, आपके करीबी ताल्लुकात फतेह अली खान साहब से, ये बताएं कि इस वक्त आपके पास क्या इत्तला है, कहाँ मौजूद है वो, कोई राब्ता किसी का उनसे हो पाया है? जी इत्तला तो ये है, जो मेरी आखिरी बातचीत हुई है और दिल्ली एयरपोर्ट पर ही, तो 3 लोग इस वक्त डिटेन्ड हैं। राहत फतेह अली खान, उनके पाकिस्तान के मैनेजर और जो उनके कजन भी है मारूफ अली खान, और उनके इंडिया के मैनेजर जो चित्रेश श्रीवास्तव है, जो आदेश श्रीवास्तव के भाई भी हैं। ये तीनों इस वक्त डिटेन्ड हैं। गिरफ्तारी की अभी तक कोई इत्तला नहीं है, हिरासत की इत्तला है, डिटेंशन की इत्तला है, क्योंकि जहां तक मुझे बताया गया है कि इंडियन कवानीन के तहत अगर गिरफ्तारी करनी होगी तो उनको किसी थाने में ले जाके और वहां पे बाकायदा पर्चा कटाया जाएगा, एयरपोर्ट से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये अब तक की मालूमात। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने सूरत हाल को वाजे किया, उनके साथ एक पाकिस्तानी मैनेजर, एक भारत के मैनेजर, और अभी आपने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैनेजर को रोका जाना चाहिए या उसे ही पकड़ा जाना चाहिए, इतने बड़े गुलकार को जो कि भारत में आज एक बार नहीं गया, कई बार जा चुके हैं और अभी भी 6 शोज करके वहां से वापस लौट रहे हैं। जब आपकी राहत से बात हुई तो उन्होंने क्या बताया कि वहां पे मौजूद अमला या जो भी इंतजामिया वो ताउन कर रही है किसी हद तक उनसे? देखिए, राहत से तो बात नहीं हो पाई है, क्योंकि जैसे ये मामला उठा और उन्होंने सारे फोन जो उनके डिटेल कर लिए हैं और उनसे कोई इस वक्त टेलीफोनिक राब्ता नहीं है, क्योंकि जितने भी उनके फोन से जो नंबर हमारे पास मौजूद हैं वो तो अब उनसे ले लिए गए हैं, उनके मैनेजर्स के नंबर भी ले लिए गए। मगर हमें ये जरूर पता है कि बड़ी एक्सटेंसिव किस्म की पूछगछ जारी है और वो मेरे ख्याल में पिछले मामले को भी कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले भी शो करके आते रहे तो उस वक्त आपको पेमेंट किस तरह मिलती रही है वगैरह वगैरह। मगर मेरा अभी भी ख्याल ये है कि इन तमाम सवालों का जवाब अगर किसी के पास है तो उनके मैनेजर के पास है, क्योंकि मैनेजर को हायर इसी काम के लिए और उससे कॉन्ट्रैक्ट किसी बात के लिए कि वो तमाम मामला को देखे, कानूनी मामला और उनके फाइनेंशियल मैटर्स को मैनेजर को देखना चाहिए और यही उनकी जिम्मेदारी। और वो लोकल सिटीजन है भारत के, उनको तमाम टैक्स की और तमाम कवानीन की वापसियत होगी। और जब आर्टिस्ट को उन्होंने पैसे दिए होंगे तो आर्टिस्ट के जहन में यही होगा कि कम्प्लीटली टैक्स पे करके मुझे पैसे मुझे दिए जा रहे हैं ताकि ये मेरी फाइनल पेमेंट। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर यज़ानी साहब जियो न्यूज़ से बात करने के लिए। फायर रिकॉर्ड्स के सीईओ हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि राहत फ़तेह अली ख़ान से मुतालिक उनके पास जो इत्तलात है वो ये कि जब राहत फ़तेह अली ख़ान एयरपोर्ट पर पहुंचे, उनके वहां पर भारत में मौजूद उनके मैनेजर ने $1 लाख उनको दिए, जो वहां पर भारतीय हुक्काम ने उनको रोक लिया और ये कहा गया कि फ़ॉरेन करेंसी एक्ट की खिलाफ वर्जी की है राहत फ़तेह अली ख़ान ने। जिसके बाद तकरीबन 5 घंटे गुजर गए। राहत फ़तेह अली ख़ान, उनके भारतीय मैनेजर और उनके पाकिस्तानी मैनेजर, 3 अफराद से इस वक्त तफ्तीश वहां पर जारी है। मजीद इसी तमाम मामले को देखते हुए बात करते हैं कि आगे कानून में इसमें क्या पेशरफ्त हो सकती है। भारत से माहिर कानून KTS तुलसी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। तुलसी जी, ये कहिएगा कि इस वक्त जो राहत फ़तेह अली खान की सूरत हाल है, एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया, ये कहा जा रहा है इस मामले में हुक्काम की जानिब से $1,24,000 बरामद हुए हैं, उनके मैनेजर को गिरफ्तार भी किया गया है। ऐसी सूरत में आगे क्या पेशरफ्त हो सकती है इस मामले में? जी तुलसी साहब, आप हमें सुन पा रही? बहुत कम आ रही है। जी तुलसी साहब, हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि राहत फ़तेह अली खान साहब का जो मामला है, इस वक्त वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनसे तफ्तीश हो रही है, किस तरह की कानूनी मदद उनको इस वक्त पहुंचाई जा सकती है और कानून इस मामले पर क्या कहता है? यहाँ पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, तो इसके अंदर आप कोई भी बाहर से जो आ रहा है, भारतीय नागरिक या फॉरेनर, वो $10,000 ला सकते हैं कैश, मगर उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। और अगर कोई ये फेमा का ऑफेंस करता है, बाहर से आता है, तो उसको डिपोर्ट करना सबसे अप्रोप्रिएट रेमेडी मानी जाती है। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि क्या हो सकता है राहत फ़तेह अली खान के साथ? नहीं, उनको तो वापस भेज दिया है ना। जी नहीं, अभी भेजा नहीं है, वो इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, उनसे पूछगछ की जा रही है। मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली उनको वापस भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुकदमा चलाने, उनको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो इम्पाउंड करने की बजाय उनको वापस भेज दिया जाए, तो आमतौर पे यही होता है। बहुत शुक्रिया आपका KTS तुलसी साहब, माहिर कानून। KTS तुलसी माहिर कानून, जिनका कहना यह था कि राहत फ़तेह अली खान को वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि जो पैसे उनसे बरामद हुए उनके बारे में क्या फैसला होगा।
पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान जो कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। अगर उनके करियर के बारे में बात की जाए तो भारत में पहली बार नहीं गए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बेतहाशा काम कर चुके हैं। वहाँ पर कई फिल्मों में वो पसे पर्दा मौसीकी दे चुके हैं, बहुत से हिट गाने दे चुके हैं, अवार्ड्स जीत चुके हैं। 2004 में बॉलीवुड की फिल्म पाप के लिए पहला गाना रिकॉर्ड कराने वाले पाकिस्तानी गुलकार राहत फ़तेह अली खान इस वक्त तक 35 के करीब भारतीय फिल्मों में गाने गा चुके हैं। इनमें से 15 फिल्में 2010 में रिलीज हुई और उनका हर गाना सुपरहिट हुआ। इस वक्त हम आपको वो लम्हात दिखाते हैं जब उन्होंने भारत का सबसे बड़ा फिल्मी अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड जीता था।